जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी चर्चा करेंगे, महाकुंभ का महारहस्य, ज्ञान और विज्ञान। तो महाकुंभ का महारहस्य, इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, यूट्यूब पर लोग महाकुंभ के विषय में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी बता रहे हैं जो भ्रम को उत्पन्न करने वाली है, भ्रम पैदा करने वाली है और सही तथ्य से नहीं जोड़ रहे हैं। कुछ बातें अंधविश्वासी की तरफ बताई जा रही हैं और उसमें दावे किए जा रहे हैं, और कुछ बातें जो है जबरदस्ती वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग कर कर जो लोगों को लगता है कि वो वैज्ञानिक है। तो क्योंकि थोड़ा सा आप अंग्रेजी बोल दें, थोड़ा सा आप फिजिक्स केमिस्ट्री घुसा दें कि शब्द प्रयोग कर लें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वह जो है आपको लगने लगेगा कि भाई ये वैज्ञानिक तथ्यों पे ये बातचीत हो रही। तो किसी महानुभाव ने कुंभ को जोड़ दिया है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, कि यह ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ। कुंभ वास्तव में सृष्टि से जुड़ा हुआ है, सृष्टि के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जुड़ा हुआ है। देवताओं को उसमें लाइट बता दिया गया है, और जो असुर हैं उनको डार्क एनर्जी बता दिया गया है, उनको डार्क मैटर बना दिया गया है, और जो डार्क एनर्जी होती है वो निगल जाती है चीज़ों को, लाइट को ख़त्म कर देती है। ऐसी बहुत सारी बातें, ब्लैक होल, और बहुत सारी बातों को घुमा फिरा कर जो है एक बातों को परोसने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की चर्चा की जा रही है, डार्क एनर्जी की चर्चा की जा रही है, और ये हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा है। तो इस तरह की कई बातें बताई जा रही हैं। तो महानुभाव, वेदों में तो और शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। बहुत सारी बातें आज के जो वैज्ञानिक जो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनसे मैचिंग बातें कुछ वहाँ मिल जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम तब तब उसकी चर्चा करते हैं जब भौतिक विज्ञान को अगर इतना ही कुछ लिखा था तो हम उसे क्यों नहीं जानते हैं, और हम उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपने शास्त्रों का अध्ययन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि वेद का अर्थ ही है, वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान होना। वेद शब्द विद धातु से बना है, तो उसका अर्थ ही है ज्ञान होना। तो ऋषि मुनियों को जो ज्ञान हुआ, वह ज्ञान जो परा है। परा कहने का मतलब जो इंद्रियों से ग्रहण कर पाना संभव नहीं है, जो ध्यान योग के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऋषियों ने जो भी लिखा या जो भी बताया, श्रुतियों में बताया, लिखा तो बहुत बाद में गया उसको, तो वह जो भी आया वह सब उनके ज्ञान, उन्होंने ध्यान योग, उन्होंने जो तपचर्या की, उन्होंने जो तपस्या की, उन्होंने जो साधना की, और उससे जो ज्ञान प्रकट होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। उससे उन्होंने इस यूनिवर्स, इस प्रकृति के रहस्य को जाना और उसे बताया। अब उसमें से कुछ बातें आज के वैज्ञानिक अगर ढूंढ लेते हैं अपने लैब के अंदर, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसको बताते हैं, तो वो एक अलग बात है। वो हो सकता है कि उनके नज़र में, उनके वैज्ञानिक, लेकिन ऋषियों का जो अनुसंधान था वो स्वयं के ऊपर अधिक था, वो जीवन के ऊपर अधिक था। उन्होंने लाइफ पर रिसर्च किया और लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि बेहतर जीवन कैसे जिया जाए। आज मनुष्य इतने वैज्ञानिक उपकरणों को और इतनी टेक्नोलॉजी, तकनीकों को विकसित कर चुका है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने जीवन को सही से जीना नहीं सीख पाया। अभी भी डाइवोर्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बीमारियां और सुसाइड केसेस, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि समाज में आज भी चल रही हैं। इतने वैज्ञानिक, इतना टेक्निकल डेवलपमेंट होने के बाद भी चल रही हैं, क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं जीवन के अनुसंधान में फेल हो रहा है। जो वैज्ञानिक है वो जीवन पर अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, वो बस मैटर के ऊपर, वो एलिमेंट्स के ऊपर, वो भी जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, वो भी जो सेंसरी वर्ल्ड है। लेकिन ऋषि मुनियों ने बियॉन्ड सेंसेस जाकर काम किया है। ऋषि मुनियों ने इंद्रियों से परे जाकर काम किया है। तो उनका जो विज्ञान है, अगर आप, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ बताया है जो अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ बाहर की दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए जो मैं इसलिए ये सब बातें बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कोई वीडियो किसी ने मुझे शेयर की, उसमें जो है कुंभ मेला जो लगा हुआ है, और कुंभ को क्रिएशन से जोड़कर, और कुंभ को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, असुरों को डार्क एनर्जी। अरे भाई, एक बात बताओ, जो भी चीजें हैं आज, जो भी
फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें अनुसंधान की जा रही हैं और जो सामने आ रही हैं, वो कैसे आ रही हैं? वो हम अपने सेंसरी परसेप्शन से ही उन चीज़ों को हम मान रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो वेद हैं और जो हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बियॉन्ड सेंसेस है, जो बियॉन्ड सेंसेस है, जो इंद्रियों से परे है। अरे एक बात बताओ कि तुमने डार्क एनर्जी को असुर कह दिया, कि वो असुर जो थे वो डार्क एनर्जी थे। ये डार्क है और ये लाइट है, ये किसके परसेप्शन में आ रहा है भाई? आपके इंद्रियों के परसेप्शन में आ रहा है ना। आपकी आंखें बता रही है ना कि डार्कनेस ऐसे है, ये डार्कनेस है और यहां लाइट है। आप अपनी इंद्रियों से देख रहे हो ना इस चीज को। लेकिन ऋषि मुनियों का जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, वो इंद्रियों से परे है। आप इस बात पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? जब आप जबरदस्ती का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घुसा देते हो, ठीक है, अध्यात्म के अंदर, और जब कुछ लोग कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो अरे ब्रह्मा विष्णु महेश वह हिरण्यगर्भ का रहस्य है, ठीक है। इसका मतलब आप ये मानते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहोगे तो यह भी हिरण्यगर्भ का रहस्य हो जाएगा। फिर तो हिरण्यगर्भ की जो भी सच्चाई है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के थ्रू प्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये, अब मैं अगर ये बातें कर रहा हूं तो क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में मैंने भी पढ़ा हुआ है, क्वांटम फिजिक्स मैंने भी पढ़ी हुई है, तब आपसे मैं बात कर रहा हूं। तो इसीलिए ये जबरदस्ती का विज्ञान नहीं जोड़ना चाहिए कि आपने कुछ जोड़, क्योंकि विज्ञान की जो खोज है वो अलग ढंग से, हाँ यह बात जरूर है कि बहुत सारी बातें मैच कर सकती हैं, लेकिन हम हर चीज को उसी एक एक जबरदस्ती का एक लोग टैली करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो साइंस की फिलॉसफी है अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें जो यूनिवर्सल लॉज पढ़ना होता है, जूल्स लॉ पढ़ना होता है, मोशंस के लॉज पढ़ने होते हैं, और तो एक सब्जेक्ट होता है फिलॉसफी ऑफ साइंस, हाउ द साइंस इज वर्किंग। साइंस एक्सपेरिमेंट से चलता है, लॉजिक से भी नहीं चलता। हाँ, लॉजिक पहले लगाते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तभी साइंस में बहुत सारी ऐसे प्रिंसिपल्स, जैसे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स दिया गया कि भाई ये चीज लगता तो ऐसे है, लेकिन जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ और हो जाता है। हमने सोचा कि ये ऐसे, हम इसको ऐसे देखते हैं तो साइड में वेव दिखाई देता है, जब हम सीधा देखते हैं तो फिर वो पार्टिकल हो जाता है, फिर चीजें बदल जाती हैं। तो कई तरह की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो सटन नहीं, जो निश्चित नहीं है, तो क्योंकि विज्ञान की जो खोज है, जो प्रेजेंट जो फिजिकल साइंस है, उसकी जो खोज है वो सेंसरी वर्ल्ड पर डिपेंड करती है, वो आपके सेंसेस पर डिपेंड करती है कि हम अपने सेंसेस को, ठीक है, माइक्रोस्कोप आपने यूज किया, टेलीस्कोप आपने यूज किया, बहुत पावरफुल यूज किया माइक्रोस्कोप पर, ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों को आप देख सके इन आंखों से, लेकिन फिर भी वही चीज आप देख पाएंगे जो आंखों में आ सकती है। जो आंखों में आ सकती है मतलब कि आंखों के रेंज में जो आ सकती है, उन्हीं चीजों को तो आप देख पाएंगे ना, जिनको रिसीव करने की कैपेबिलिटी आईज के लेंस में है, और जो वो देख ही नहीं सकती, जो, क्योंकि जो सेंसरी वर्ल्ड है, जो इंद्रिय जगत है, इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया है, क्योंकि वो इंद्रियों पे निर्भर है। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपने कहा कि असुरों को डार्क एनर्जी बोल दिया, देवताओं को लाइट बोल दिया, प्रकाश रूप बोल दिया आपने, तो ये जो आपने अब डार्क और प्रकाश, यह भी तो आपकी सेंसरी परसेप्शन है। अब वो जो महाशून्य है, वह जो ब्रह्म है, वहां तो कोई प्रकाश नहीं है, वह ब्रह्म प्रकाश रूप में नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं पर उसे प्रकाश कहा जा रहा है, लेकिन वह जो प्रकाश कहा जा रहा है वो अलंकृत रूप से कहा जा रहा है, वो एलिगोरिकल वे में कहा जा रहा है, जैसे देवताओं को भी प्रकाश रूप माना गया है। तो प्रकाश मतलब उनके द्वारा जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनके द्वारा जो दान मिल रहा है, उनके द्वारा जो ज्ञान, प्रकाश मतलब लाइट नहीं है। ये जो फोटोन्स की जो लाइट होती है, फोटोन्स एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि लाइट का एक कण है, जिसको हम फोटोन्स कहते हैं। उसी के नाम पर फोटो आ गया, फोटो शब्द बन गया, फोटोग्राफी बन गई। तो फोटोन्स आप अगर कभी धूप में देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, कई बार वो आंखों के सामने प्रकट होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि प्रकाश की, कभी आप झरोखे से रोशनी निकल रही हो ना, तो आप उस रोशनी को देखिए, आपको बहुत छोटे छोटे प्रकाश में बहुत छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, वो फोटोन्स कहे जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से वही चीजें आ रही हैं। तो इस तरह से ये लाइट वेव्स, वो फोटॉन्स एक वेव के फॉर्म में इस पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तरंग। तो लाइट इज ए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव्स होती हैं बहुत सारी। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। तो ये हमारे सेंसरी परसेप्शन में जो आ रहा है, उतना विज्ञान आपको बता रहा है, उतना वो, लेकिन बहुत सारे अभी भी रहस्य हैं जो, इसलिए साइंस इज इनकम्प्लीट एंड वेदास, द नॉलेज ऑफ वेदास इज कंप्लीट नॉलेज। वेदों का जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, और जो विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान जो ढूंढ के चल रहा है, वो अपूर्ण ज्ञान है। हाँ, वेदों के भी पूर्ण ज्ञान को आप विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात वेदों के ज्ञान की भी प्रयोगशाला होती है, और वेदों के ज्ञान का भी प्रयोग, हाँ, उसकी प्रयोगशाला कहीं बाहर नहीं है, उसकी प्रयोगशाला आपके भीतर है। अपने अंतर मन में उतर जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, ध्यान समाधि में लग जाओ, तो जाकर आपको वेद समझ में आएंगे कि वास्तव में वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर जो इतना अध्यात्म छुपा है, अवस्थाओं की बात की गई है, या महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में जो योग की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, वो किस आधार पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो कोई बाहर एक्सपेरिमेंट करके चीजों को नहीं बता रहा है, बल्कि वो एक्सपेरिमेंट भीतर चल रहा है। हाँ, एक्सपेरिमेंट यहां पे चल रहा है। तो साइंस जो फिलॉसफी ऑफ साइंस यही कहती है कि साइंस गोज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, फिलॉसफी गोज थ्रू लॉजिक्स एंड प्रूफ्स, स्पेशली इन इंडियन फिलॉसफी। जो भारतीय दर्शन है वह प्रमाणों के साथ चलता है। कैसे प्रमाण होने चाहिए? तो 6 प्रकार के प्रमाण बताए गए। प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, फिर अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण दिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम डिबेट कर लेंगे, अरे डिबेट इज ए डिफरेंट थिंग, शास्त्रार्थ इज ए डिफरेंट थिंग। शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता है शास्त्रों का अर्थ करना, ठीक है। शास्त्रार्थ का उद्देश्य यह नहीं होता है कि आप तर्क दे देंगे। तर्क तो गलत भी हो सकते हैं ना, सुनने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, लेकिन तर्क गलत भी तो हो सकते हैं, ठीक। तो हम इसलिए कई तर्क दिए जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा गलत भी हुआ करते हैं, और गलत तर्कों, गलत लॉजिक, गलत तर्क लोग देते रहते हैं। कोई ब्रह्मा सरस्वती को देखकर तर्क दे देता है, कोई द्रौपदी को देख के तर्क दे देता है। तो ये जो तर्क है, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ करते, कुतर्क हुआ करते हैं। लेकिन जो तर्क उसे कहते हैं जिसको आप प्रमाणित कर सको। प्रमाणित करने के 6 साधन बताए गए हैं वेदांत में भी और मीमांसा शास्त्र, वैदिक मीमांसा शास्त्र में 6 साधन: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसकी व्याख्या मैंने पीछे एक वीडियो में कभी की थी, दोबारा से आपके लिए मैं कभी कर दूंगा कि 6 चीजें, 6 प्रमाण क्या होते हैं। तो इन प्रमाणों के साथ शास्त्रार्थ चलता था। ऐसा है नहीं कि किसी के मन में कुछ भी लॉजिक आया मार दिया, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लॉजिक से दुनिया भरी पड़ी है, व्हाट्सएप भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा हुआ है, और इसी को लोग फिर समझ लेते हैं कि हम बहुत चालाक हैं और बहुत समझदार हैं। तो इस तरह के, और बाबा जी लोग भी ऐसे ऐसे लॉजिक देते रहते हैं। तो लॉजिक देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन शास्त्रार्थ का उद्देश्य नहीं। शास्त्रार्थ का उद्देश्य है तर्क करना और प्रमाणित करना, तथ्यों को प्रमाणित करना। तो तथ्यों को में भी जो सबसे श्रेष्ठ तथ्य प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, उपमान, फिर शब्द अर्थात टेस्टिमनी, और फिर जो है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब कि अर्थ में आपत्ति हो जाना, कि भाई ये जो बात कही जा रही है, ये बात सुनने में तो लग रही है सही सी, लेकिन फिर भी अर्थापत्ति है। जैसे कोई कहा जाए कि एक मोटा आदमी दिन भर कुछ नहीं खाता, तो ये बात हजम नहीं हो रही है, इसमें अर्थ में कुछ और निकालना पड़ेगा। तो लॉजिक देने वाला बोलेगा खाता भी नहीं और मोटा कैसे हो सकता है, दोनों बात एक साथ संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि एक मोटा आदमी दिन में कुछ भी नहीं खाता, इसका मतलब पक्का रात को खाता होगा, ही इज ईटिंग इन नाइट्स, ठीक है। तो अर्थापत्ति हुआ करती है। अर्थापत्ति कहो कि आप कहो कि भाई आकाश में कोई बादल नहीं है और बारिश भी हो रही है, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है फिर, ठीक है। तो यहां अर्थापत्ति हो जाएगी। तो ऐसे कई लॉजिक्स मैं देखता हूं जिसमें कि अर्थापत्ति होती है, और उसको बहुत ही लोग शान से अंगूठा चलाते हुए फॉरवर्ड करते हैं, पूरे शान से, उस पर विचार भी नहीं करते कि जो बात लिखी गई है ये किस तरह से लिखी गई है। और अब तो एआई का जमाना आ गया है, लोग जो है किसी को भी कुंभ स्नान करवा दे रहे हैं, कोई भी कुंभ स्नान कर ले रहा है, एआई के माध्यम से उसकी वीडियो बना दी जा रही है। तो चलिए,
तो हम विवेक से, अब हर व्यक्ति उतना अपडेटेड नहीं है, तो वो लोग विवेक से विचार भी नहीं कर पाते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। जो जानते हैं वो समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें बनाई गई हैं और ये चीज़ें ओरिजिनल हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो विज्ञान की जो खोज है वो बाहरी खोज है, हमें ये समझना पड़ेगा। और जो ऋषि मुनियों की खोज है वो आंतरिक भी है और बाहरी भी है, क्योंकि अंदर से बाहर प्रकट होता है, बाहर से अंदर नहीं प्रकट होता। सूक्ष्म से स्थूल बनता है, स्थूल से सूक्ष्म नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए अंदर से बाहर चीजें प्रकट हो रही हैं। तो अब कुंभ को एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डार्क एनर्जी और बहुत सारी चीजों को जोड़कर जो है आप बड़े वैज्ञानिक बने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या करें, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ठीक है, आप जोड़ के बताए जा रहे हैं, जबकि हाँ, कोई भी चीज वैज्ञानिक कब होती है? जब वो एक्सपेरिमेंटल होती है। इस वर्ड को पकड़िए, प्रयोगात्मक होती है, इसलिए प्रैक्टिकल होती है, व्यवहारिक होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लोगों को प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन व्हाट इज प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही नहीं कि तुम उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जोड़ दो। ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना दो, जबरदस्ती की बातें। ठीक है, तो जो है इसके बदले उसका जो भी ध्यान, जो भी बताया जा रहा है, अगर कुछ कहा जा रहा है तो उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अगर महर्षि पतंजलि ध्यान के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, तुरीय अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, सिद्धियों की चर्चा की जा रही है, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट आप करिए। और एक्सपेरिमेंट करने का जो मार्ग है कि आप, जैसे कि हम साइंस की बुक पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल मैनुअल्स जो हुआ करती हैं कि लैब में अगर आपको जाकर फिजिक्स के लैब में प्रैक्टिकल करना है, आपको केमिस्ट्री के लैब में प्रैक्टिकल करना है, तो कैसे चीज़ों को, कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर केमिस्ट्री के लैब में रखा है, या सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है, या कोई भी दूसरा नाइट्रिक एसिड है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टच करना है, कैसे, तो वो सारी जो मैनुअल दिया होता है, प्रैक्टिकल मैनुअल केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, ठीक है, तो हमें कैसे करना है वो बताया गया होता है। वैसे पतंजलि योग सूत्र है, हठ रत्नावली है, हठ प्रदीपिका है, ये क्या बतलाते हैं? ये प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं कि हमें योग कैसे करना है, हमें अंतर्मुखी कैसे होना है, हमें समाधि तक कैसे पहुंचना है, हमें सूक्ष्म तत्वों को कैसे जानना है, मन को कैसे नष्ट करना है, आत्मा, बुद्धि, और इसमें सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान सब समाहित है। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया वो अपने अंदर के प्रयोगशाला में उतर गए, वो ध्यान योग की अवस्था में उतर गए, और वहां उतरकर उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। वहां से उन्होंने संसार का भी रहस्य बतलाया है और अध्यात्म का भी रहस्य बतलाया है, क्योंकि वहां से ये पॉसिबल है। इसीलिए कई जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं, कई जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो डिस्कवरीज नई की जाती हैं या इन्वेंशंस किए जाते हैं, वो सब मिलता जुलता कई जगहों पर मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है। तो चरक संहिता भी, अगर मान लीजिए आयुर्वेद का विकास हुआ तो उसके पीछे भी सांख्य का आधार था, आयुर्वेद के विकास के पीछे भी। इसलिए भी आयुर्वेद में जो है तीन तीन चीजों का सेट चलता है। ठीक, 3 विकार होते हैं, त्रिदोष होता है, त्रिताप होता है, तो इस प्रकार से फिर उसको अलग अलग और डिवाइड कर और एक्सपेंड किया जाता है। तो इस तरह से वो जो आधार था वो हमारे शास्त्रों का था, हमारे योग बल का था। और बहुत सारे जो योगी हुए, बहुत सारे वो बहुत ही सूक्ष्म, उनका मन बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा हुआ था। बहुत सूक्ष्म कहने का मतलब बहुत हायर लेवल ऑफ माइंड, ठीक है ना, सूक्ष्म गतिविधियों के, प्रकृति के सूक्ष्म चेंजेस को वो देख लेते थे। ये चीज ऐसे नहीं आई थी कि वो बस माइक्रोस्कोप लगाकर देख रहे थे, नहीं, उनका मन इतनी सूक्ष्म अवस्था में उतर चुका था कि प्रकृति में होने वाली सूक्ष्म घटनाओं को पहले ही जान लेते थे। और उसके आधार पर ज्योतिष विद्या का विकास हुआ, उसके आधार पर आयुर्वेद का विकास हुआ, और सब आपस में संबंधित है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया ज्योतिष के ऊपर, ठीक है, तो विदाउट एक्सपेरिमेंट यू कैनॉट क्लेम। इफ यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग देन योर क्लेम इज नॉट साइंटिफिक। ठीक है, साइंस का मतलब किताबों को पढ़ना नहीं होता, साइंटिफिक होने का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना। ठीक है, तो ये अगर छोटी सी बात अगर हम नहीं समझते हैं, तो अगर आपको ज्योतिष है तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, ज्योतिष के ऊपर, ग्रहों के प्रभाव पर एक्सपेरिमेंट कीजिए।
ये नहीं कि कहीं पर आपने पढ़ लिया और भाई नहीं मानना है तो नहीं मानना है। तो ये अंधविश्वासी लोगों का काम है, जो वो भेड़ चाल वाले जो लोग होते, भाई ऐसे आगे जा रहा है हमारा नेता, आगे जा रहा है तो हमको भी ऐसे ही जाना है। वो अल्टीमेट चीजों को मान लेते हैं कि भाई ये अल्टीमेट है, ये आखिरी है। अब उनका खुद का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो साइंस एक्सपेरिमेंट से चलती है। तो जो अध्यात्म है, जो महर्षि पतंजलि का योग विज्ञान है, वो एक्सपेरिमेंट से चलता है। वो ऐसा नहीं कि पढ़कर चलता है कि पढ़कर मान लेनी है बात को, नहीं, एक्सपेरिमेंट करना है। ध्यान में बैठो, गहराई में उतरो। अगर तुरीय अवस्था की बात की जाए, तुरीय अवस्था ध्यान का अभ्यास करने से आएगा। हीलिंग एनर्जी भी ध्यान की गहराई में डूबने वाले के अंदर, जो ध्यान के अंदर जो डूबते, उनके अंदर जो हीलिंग पावर आती है वो अलग ही होती है फिर। तो जिसका मन चंचल है, जिसका मन कभी इधर उधर भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे, और वो ध्यान करेगा नहीं और बहुत सारी चीजों की कल्पनाएं कर लेगा, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेगा, तो फिर निराशा हाथ में मिलती है बाद में चलकर। तो इसलिए जिस तरह से अगर आप धर्म के वैज्ञानिक पक्ष को समझना चाहते हैं तो उसके प्रयोगात्मक पक्ष को समझिए, अर्थात एक्सपेरिमेंटल चीजें जो बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में अध्यात्म के ऊपर, उनका अभ्यास शुरू कीजिए, उनको लागू करना जीवन में शुरू कीजिए, उनको व्यवहारिकता में लाइए। निरंतर ध्यान का अभ्यास होना चाहिए और निरंतर हमें और भी, हाँ, सांसारिक रूप से भी कई अभ्यास बतलाए गए हैं, कर्मकांड के कई सिद्धांत बतलाए गए, तो वो भी हमें मूल सिद्धांत को, किसी भी विषय को अगर आप सही करना चाहते हैं तो मूल को समझना चाहते हैं, क्योंकि सारी चीजें मूल से निकली हैं, ऊपर ऊपर से नहीं निकली हैं। ठीक है, कुछ भी हो रहा है या कुछ भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, उसके पीछे कारण है, उस कारण का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, तब जाकर सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है, सामाजिक चीजों को बहुत सारे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि धर्म के विषय में या तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल अंधविश्वासी हैं, और कुछ लोग जो है वैज्ञानिक रूप से अंधविश्वासी हैं, जबरदस्ती की बातों को जोड़ने तोड़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऋषि मुनियों की वाणी को अगर जब तक हमने ध्यान योग में उतरकर, ध्यान की गहराई में उतरकर अपने मन को उस सूक्ष्म अवस्था में ले जाकर जब तक हमने नहीं समझा, तो बाहर की बातों से हम नहीं समझ सकते। इसलिए आपने वो एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं किया, तो एक्सपेरिमेंट करना अति अनिवार्य है, एक्सपेरिमेंट करना अति जरूरी है। हाँ, तब हम जो है वेदों के ज्ञान को जो है हम के आधार पर हम विज्ञान को भी चुनौती दे सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पतंजलि योग सूत्र में सिद्धियों की चर्चा की है तो उसका विज्ञान समझाया गया है। सिद्धियां तभी प्रकट होती है जब ध्यान धारणा समाधि होती है। ठीक है, और जो इसका अभ्यास करते हैं उनको होता है अनुभव, सिद्धियों का अनुभव होना उनको शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें यह विवेक से विचार करना है, हमें विवेक से यह बात समझनी है कि हम ध्यान धारणा जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम अष्टांग योग का अभ्यास नहीं करेंगे, प्रकृति के जो सूक्ष्म रहस्य हैं वो आपके सामने प्रकट नहीं होने वाले। तो बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य तभी प्रकट होंगे जब आप प्रकृति को समझेंगे, और भीतर से समझेंगे, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, इंद्रियों से सिर्फ नहीं। इसलिए जो आज का जो विज्ञान है वो अपूर्ण भी है, और उसकी जो, और वो थ्योरीज दे रहा है। ठीक है, ये जितनी भी यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो थ्योरीज है, सब थ्योरीज है, हाइपोथेटिकल है चीजें। ठीक है, ना कि उसे प्रूव किया गया है। बिग बैंग थ्योरी को भी प्रूव नहीं किया गया, एक विचारधारा है कि भाई हो सकता है कि ऐसे प्रकार, उसी में उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए गए, डार्क एनर्जी और क्या क्या चीजें, और बहुत तरह की चीजें बता दी गई। ठीक है, तो अगर हमें, तो महत्वपूर्ण यही है। और फिर कुंभ को उससे जोड़ देना, कुंभ महाकुंभ चल रहा है तो सब लोग इसको सुनेंगे उससे जोड़ना, तो ठीक है। अब एक फिर कुछ लोगों को लगता है कि यह वैज्ञानिक प्रलाप के अलावा तो कुछ है ही नहीं फिर। ठीक, तो हम सब इस पे विचार करें। तो एक तो यह समस्या है कि कुंभ का जो एक्सप्लेनेशन, जो महारहस्य बतलाया जाता है, वह देखिए, कुंभ मेला एक ऐतिहासिक, एक सामाजिक, संतों का जो समाज हुआ करता था, संत समाज। इसलिए कुंभ की प्रतिष्ठा, कुंभ मेले की प्रतिष्ठा या प्रयागराज की प्रतिष्ठा अपने कारण से नहीं है, बल्कि इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू।
राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, कि जहां पर संत समाज बैठता है वहीं पर तीर्थराज प्रयाग है। राम भक्ति जहां मिलती है वो सुरसरी है, सरसई जो है ब्रह्म विचार जो मिल रहे हैं वो स्वयं सरस्वती है, और यमुना जी कलयुग के का जो मैल है उसको हरने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए यमुना जी कलयुग का मैल हरते हरते गंदी भी हो चुकी है, और नेता लोग उसके नाम पे वोट भी मांगते हैं लेकिन फिर सफाई भी नहीं करवाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही, चलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुद मंगल में संत समाज के कारण प्रयाग की महिमा है और कुंभ मेले की महिमा है। वहां बड़े बड़े संत इकट्ठे होते थे, चर्चा करते थे, वो साधनाएं करते थे, और जो अनुभूतियां होती थी। प्रयाग वो धरती है जहां पर शास्त्रों की रचना हुई है, जहां पर शास्त्रार्थ हुए हैं, जहां पर सांख्य योग मीमांसा वेदांत हुए हैं, जहां पर मीमांसा आचार्य कुमारिल भट्ट ने, अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ेंगे अग्निमय बुद्ध, आचार्य कुमारिल भट्ट की पूरी जीवन गाथा, उसमें आचार्य कुमारिल भट्ट ने जो प्रयाग में जाकर त्रिवेणी संगम पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, अग्नि समाधि ली थी उन्होंने, तुषानल की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया था। अग्नि में बुद्ध में यही अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अमेजन से ले सकते हैं, तो मुझे भी सीधा संपर्क कर कर आप अग्नि में बुद्ध को प्राप्त कर सकते हैं पुस्तक को, या दिल्ली में रहते तो दिल्ली में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातें हैं, ये चीजें हैं, तो हमें ये समझना होगा और हमें विवेक से विषयों को समझना होगा। तो कुंभ का जो मेला है यह एक ऐतिहासिक, तो संतों का वहां मिलना, शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ करने का उद्देश्य क्या है? शास्त्रों का सही अर्थ निकालना। हाँ, ऐसी भी कथाएं आती हैं जहां पर एक दूसरे को पराजित करना, हराना, ये सब भी और चीजें बाद में विकसित हुई। और तो लेकिन शास्त्रार्थ का मुख्य उद्देश्य है शास्त्र का सही अर्थ करना, और सही अर्थ करने के लिए 6 प्रमाण व्यवस्था का प्रयोग करना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण व्यवस्था का प्रयोग करते हुए शास्त्रार्थ का मतलब ये नहीं किसी को डिबेट में हरा देना, उसने तर्क दिया तो चलो उसको तर्क दे के मैं उसको उसके तर्क को काट देता हूं। अरे ज्यादातर कुतर्क ही चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, व्यर्थ की बातें चल रही हैं सिर्फ। अरे महाकुंभ में भी, अरे महाकुंभ में संतों की महिमा, ज्ञान की महिमा, तो किसी लड़की की सुंदरता की महिमा चल रही है, किसी के नैन तो किसी के नाक तो किसी का कुछ, तो कोई कुछ ही किया जा रहा है, चरसी बाबाओं को ही दिखाया जा रहा है, तो बहुत तरह की चीजें चल रही हैं। अब क्या करेंगे? ठीक है, जिनके हाथ में ताकत है और पैसा है वो अपना जो चाहे चला दे, प्रसिद्धि तो किसी को भी मिल सकती है ना। इसीलिए तो इतने बड़े आइंस्टाइन जो था उसने कहा कि एवरी राइट थिंग इज नॉट पॉपुलर एंड एवरी पॉपुलर थिंग इज नॉट राइट। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो प्रचलित ज्ञान चलता है वो ज्यादातर भ्रामक ही होता है। मुख्य रूप से ज्ञान मिलता है लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर गहराई की जो बातें हैं हमारे सामने आती हैं। नहीं तो प्रचलित चीजों पर ही हम संतुष्ट होते रहते, उसी में हम एंजॉय करते रहते हैं, हमको लगता है कि हमें बहुत बड़ी बात पता चल गई है। सूक्ष्म ज्ञान को, महत्वपूर्ण ज्ञान को, सत्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए, जानने के लिए बिना मेहनत के, बिना साधना के नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए बस हम उस पे प्रचलित चीजों पर हम निर्भर ना हो जाए, क्योंकि उनका प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो हम जानने किसी भी चीज को, मेरा उद्देश्य किसी भी चीज को गहराई से जानने की कोशिश कीजिए। जो सामने आ गया उसी को मत पूरा पूर्ण सत्य समझ लीजिए। ठीक है, तो जो एक वेस्टर्न फिलोसोफर था उसकी थ्योरी थी डाउटिंग मेथड, था डाउटिंग मेथड। रेने डेकार्टेस, द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। तो डाउटिंग थ्योरी की पहला, आप अगर आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले डाउट कीजिए, आप हर चीज पे डाउट कीजिए। डाउट कर कर आप रिसर्च करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इसके भीतर क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो उस चीज को भी कभी कभी अप्लाई कर लेना चाहिए। हमेशा वो चीज ठीक नहीं है लेकिन अप्लाई जरूर करना चाहिए कभी कभी। तो हमें इन बातों को हम समझें, जब हम कोई ज्ञान हासिल करते हैं कहीं से भी, तो हम इन बातों को हम समझने का प्रयास करें। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेने से नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डार्क एनर्जी और ये सब तो बातें वही खंडित होगी ना, क्योंकि जितनी भी अनुभूतियां वैज्ञानिकों को प्राप्त हो रही हैं वो सब अपने इंद्रियों के माध्यम से ही हो रही हैं। ठीक ना, चाहे वो कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप बना ले, चाहे कितना भी पावरफुल टेलीस्कोप बना ले, वो आंखों की
रोशनी में ही वो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन ऋषियों का जो अब महाविज्ञान है, अब आप कहोगे डार्क एनर्जी, तो वह जो ब्रह्म है वो डार्क है, वो शून्य है, वहां प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश जहां होगा वहां भावना उत्पन्न होगी, और ब्रह्म भावातीत है। ठीक है। तो हम जब तक इन सब विषयों को गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक इन इन सब चीजों से हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, जो इस तरह की चर्चा किए देते हैं, इस तरह की चर्चाओं को बढ़ावा देते हैं। तो हमें जो है मुख्य रूप से ऋषियों ने जो मार्ग अपनाया, वो मार्ग था योग का मार्ग, वो मार्ग था ध्यान का मार्ग। हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए और हमें इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ध्यान का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो हम महाकुंभ के रहस्य को भी, अब महाकुंभ में एक परंपरा साधु संतों की चली कि पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने एक स्थान चुना कि जहां पर हम रह सके और जहां पर हम चर्चा कर सके। तो उन्होंने ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त वगैरह भी निकाला कि भाई कौन सा, तो माघ के महीने में सबसे अच्छा समय होता है, केतु देव का प्रभाव होता है, केतु अध्यात्म का कारक है, केतु रहस्यमयी चीजों का कारक है, प्रकृति में जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं और जो रहस्यमयी, जिनका पक्ष रहस्यमयी है, जो इंद्रियों के सामने प्रकट नहीं होती हैं लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, उन सब का जो ज्ञान होता है, उन सब के ज्ञान का कारक केतु बनता है। तो केतु ग्रह से हम रहस्यमयी चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। केतु के प्रभाव से लोग अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं। केतु मृत्यु पर विजय दिलाने वाला ग्रह है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। तो यह जो, इसलिए केतु के प्रभाव में लगने वाला जो माघ का महीना होता है, उसमें लोगों ने शुरू किया कि भाई वो जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रयाग के तट पर। तो संत वहाँ इकट्ठे होने लगे और वहाँ पर ज्ञान का प्रचार होने लगा। तो इस कारण से वहाँ की महिमा भी बढ़ती गई, प्रयागराज की महिमा भी बढ़ती गई। वहाँ पर त्रिवेणी संगम में संतों ने स्नान किया करते थे, वो स्नान करके वहाँ पर पूरा कल्पवास करते थे और शास्त्रार्थ चलता था, चर्चाएं चलती थी आध्यात्मिक अनुसंधानों पर, योग के ऊपर और मीमांसा के ऊपर, कर्म के ऊपर, जीवन के ऊपर। जो भारतीय जो सनातन धर्म है वो लाइफ सेंटर्ड है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। ठीक है। आज का जो विज्ञान है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना भी पढ़ रहे हैं, वो लाइफ सेंटर्ड नहीं है। ठीक है। अगर वो लाइफ सेंटर्ड होता तो फिर आज मनुष्य की ये दशा नहीं होती जो है। इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट होने के बाद, इतनी टेक्निकल डेवलपमेंट होने के बाद लोगों के जीवन में कहां परिवर्तन आ रहा है, वो जीवन अच्छा से कहां जी पा रहे हैं। आज भी रिलेशनशिप इश्यूज इतने बड़े हुए हैं, इतने मेंटल डिसऑर्डर्स इतने बड़े हुए हैं, आदमी कई गुना ज्यादा पेशेंस लेस हो चुका है और आत्महत्या बात बात पर लोग कर दे रहे हैं। ठीक है। तो आज कितनी आत्महत्या की घटनाएं हमें सुनाई देती हैं और डिप्रेशन की कितनी घटनाएं सुनाई देती, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो अगर साइंस बहुत डेवलप हो गया है, तो हमारे लाइफ में सिर्फ बाहर से नहीं कि आज मैसेज करना आसान हो गया, पैसा भेजना आसान हो गया, पैसा कमाना भी आसान हो गया, सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं रहता ना। इसी को आप महत्व क्यों दिए जा रहे हैं? लेकिन जो अंदर से इंसान तो दुखी हो रहा, बीमारियां फिर भी बढ़ रही हैं। पहले तो बीमारियां, महामारी होती तो गांव में हो गया, राज्य में हो गया, गांव से शहर तक पहुंच गया, पूरे विश्व में महामारी फैल जा रही है, कोरोना पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया। तो हमें विचार करना होगा कि विज्ञान जिसको हम बार बार, वेदों का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, और यह जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री चीजें चल रही हैं, ये अभी अपूर्ण है अपनी खोज में, इन्होंने पूरा नहीं खोजा है अभी तक। और वेदों का ज्ञान पूर्ण है, लेकिन वो भी पूर्णता कैसे आएगी? एक्सपेरिमेंट से आएगी, प्रयोग से आएगी, प्रैक्टिकल से आएगी, ना कि सिर्फ पढ़ लेने से आ जाएगी। ठीक है। प्रैक्टिकल, जब तक आप ध्यान योग की गहराई में नहीं उतरेंगे, आपको वेद नहीं समझ में आ सकते। इसलिए कुंभ का जो रहस्य है, इसलिए कुंभ की, प्रयागराज की का महत्व, और गंगा यमुना सरस्वती गुप्त रूप से है वहां पर का मिलन जो है, और वहां पर लोग स्नान करते हैं, मेला लगता है। अब वहां हमें जाने से मोक्ष मिल जाएगा। तो संतों ने दोनों ही बातें समझाई। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि प्रयागराज में, तीर्थराज में जाने से हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो अब यहां उसके भी प्रयाग के दो रूप हैं। तीर्थराज, अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो संत समाज को ही तीर्थराज कहा है, क्योंकि प्रयाग की महिमा अपने आप में नहीं है, बल्कि वहां संत इकट्ठे होते थे, ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे, और उनकी सभा चलती थी, और वो ज्ञान का प्रचार वहां से, उस स्थान के माध्यम से किया करते थे, क्योंकि वहां पर पहुंचना सुलभ था, पहाड़ों में नहीं था वो। ठीक है।
वहां पहुंचना सुलभ था, जगह बहुत थी और गंगा का मैदानी इलाका बहुत उपजाऊ था, तो भोजन वोजन की व्यवस्था वहां सरलता से होती थी। तो इस कारण से वहां लोग इकट्ठे होते गए और वहां पर कुंभ का मेला का एक चल पड़ा, जो कि इतिहास में अगर हम देखेंगे तो पुराणों की कथा में या फिर वेदों में कुंभ मेला का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, आईन अकबरी है, अकबर के समय लिखी गई, या हर्षवर्धन काल में जो ग्रंथों की रचना हुई उनमें कुंभ मेला का प्रमाण मिलता है। और वहां पर बौद्ध साधु, जैन साधु, हर प्रकार के जो साधु थे वो सब वहां पहुंचते थे और आध्यात्मिक चर्चा करते थे, शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे। तो बाद तक बहुत सारे लोग, चैतन्य महाप्रभु, महर्षि दयानंद सरस्वती और बहुत सारे सब इस कुंभ मेले का हिस्सा बने हैं और वहां पहुंचे हैं, उन्होंने अपना मत वहां पर रखा है। तो ये सब चीजें हैं। तो कुंभ मेला का ऐतिहासिक प्रमाण हमें जरूर मिलता है, लेकिन कुंभ मेला में वहां डुबकी लगाकर आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि जब वहां आप जाओगे आपको सिद्ध संतों के दर्शन होंगे और उनका ज्ञान विज्ञान समझ में आएगा और वो आपको असली कुंभ में स्नान करवा देंगे। कुंभ में अब अगर हम योग मार्ग की बात करें, योग मार्ग की बात करें तो कुंभ में वैसे हम योग मार्ग का मैं को एक्सप्लेन करूं उससे पहले वास्तविक कुंभ तो वैसे वही है, ठीक है। तो कुंभ में जाना और कुंभ में स्नान करने से आपका मोक्ष हो जाएगा, यह एक भ्रम है और यह बात शास्त्र सम्मत है। शास्त्र का अधूरा ज्ञान आपको हो गया, किसी अधूरे व्यक्ति ने आपको अधूरा ज्ञान बोल दिया और बोल दिया है कि आप वहां चले जाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब शास्त्र झूठे हैं, यह फिर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी दशाएं देखी गई ग्रहों की जिसमें कि जानबूझकर, क्योंकि वहां पर ज्ञान का प्रचार हो सके। तो बृहस्पति की दशा, बृहस्पति जब कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों कर्क राशि में होते हैं तो कुंभ मेला नासिक में त्र्यंबकेश्वर में लगता है। जब सूर्य मेष राशि में और गुरु सिंह राशि में हो तो नासिक और उज्जैन में लगने वाला जो कुंभ है उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं, क्योंकि गुरु जो ग्रह है, जो बृहस्पति ग्रह है, वो सिंह राशि में रहता है, तभी वहां उस जगह पर कुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक है। और लेकिन कुंभ राशि में होने से, अब कुंभ मेला, कुंभ क्या है, कुंभ क्या है, पहले तो यह समझना कि कुंभ वास्तव में क्या है। जलकुंभी का नाम आपने सुना है, जलकुंभियां हुआ करती थी, तालाबों में लग जाया करती थी, मेरे ख्याल से आजकल कम तालाबों में दिखती होंगी लेकिन फिर भी होती तो जरूर होंगी। तो जलकुंभियां होती थी और जलकुंभी जो होती थी उसमें क्या होता है, वायु भरा होता है, वायु तत्व होता है उसके अंदर। तो कुंभ राशि जो राशि है शनि देव का, और शनि देव का तत्व वायु तत्व है ज्योतिष के अनुसार, ठीक है। तो जब कुंभ मेला का, अब कुंभ में आप कैसे पहुंचेंगे, तो कुंभ में आप चले जाइए, ट्रेन मेला, ट्रेन से चले जाइए, बस से चले जाइए, जैसे चले जाइए, तो यह एक अलग बात है, ठीक है। वहां पर जाने का एक पुण्य है, साधु संतों को दान करना, साधु संत पहुंचते हैं उनको अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, ये सब परंपराएं चली आ रही हैं। खासकर अमावस्या के समय, मौनी अमावस्या के समय जरूर दान करना चाहिए, फिर शिवरात्रि के समय जरूर दान करना चाहिए। तो ये सब दान करने का, दान ही पूजा है। सनातन धर्म के मूल को अगर समझना चाहते हैं, पूजा के सही अर्थ को समझना चाहते हैं तो समझिए कि दान ही पूजा है। लेकिन अब दान के अलग अलग नियम बताए गए हैं, पशु पक्षियों का भी दान निर्धारित किया गया है, पितरों का भी दान निर्धारित किया गया है, देवताओं का भी दान निर्धारित किया गया है, मनुष्यों में माता पिता और जो आचार्य वर्ग है या संत है, सन्यासी हैं, उनका भी दान निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो पितृपक्ष में पितरों का दान हम करते हैं। तो इस तरह से ये दान, ऋषि प्रकृति के प्रति ये दान के कई नियम बताए गए हैं, उसी को पूजा का मुख्य आधार वही है। देवताओं को दान से ही प्रसन्न करते हैं, अग्निहोत्र भी एक दान है देवताओं को मिलने वाला, तो यह हमें समझना है। तो ये हम पुण्य कमाने जाते हैं। लेकिन जहां तक मोक्ष की बात है तो मोक्ष तो ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, और यह बात शास्त्र सम्मत है, अगर आप ये भ्रम लेकर बैठे हुए हैं कि वहां पर आप जाएंगे और संगम में स्नान कर लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, एक तो भीड़ इतनी हो जाती है कि संगम तक सब लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो संगम में स्नान कर लेंगे और आपको मोक्ष हो जाएगा, यह शास्त्र विरुद्ध है। अगर कोई ऐसा कहता है तो शास्त्रों का अपमान करता है, अधूरा ज्ञान दे रहा है, पूरी बात नहीं बता रहा है कि क्या लिखा हुआ है,
ठीक है। तो हमें इसलिए इस बात तथ्य को, हाँ, त्रिवेणी संगम का की बातें या प्रयाग महात्म्य पुराणों में कई कथाएं आती हैं, लेकिन जो तीर्थराज है, अब इसमें हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, अगर मैं हट योग शास्त्र को ही अगर ले लूं तो इसमें क्या लिखा, गंगा यमुनोर मध्य बालरंडा तपस्विनी बलात्कारेण गृहणीयात तद्विष्णु परमम पदम, विष्णु पद को प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? जो गंगा यमुना और सुषुम्ना, बालरंडा सुषुम्ना का एक नाम है। तो गंगा यमुनोर मध्य ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलोर मध्य बालरंडा च कुंडली। ठीक है। तो अब कुंभ को भी हम समझेंगे। कुंभ का अर्थ क्या है, इसलिए मैंने पहले बताया, जल कुंभी के अंदर वायु है। वो तैर रहा है पानी पे, अलग बात है, लेकिन है उसके अंदर वायु। ठीक है। तो अब जो है कुंभ और कुंभक, योग में कुंभक की क्रियाएं होती हैं। हट प्रदीपिका ग्रंथ से ही मैं ये पढ़ रहा हूं अभी। तो हट प्रदीपिका, हट रत्नावली ग्रंथों में और भी हट योग के घेरण संहिता है, और भी हट योग के योग बीज और बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो उनमें कुंभक क्रिया का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। कुंभक क्रिया तो होगा क्या कि आप कुंभक को प्राप्त हो जाइए, और कुंभक में भी जो सर्वश्रेष्ठ कुंभक है वो केवली कुंभक है। यह हठयोग शास्त्र कहता है, यह शास्त्र वाक्य है। तो इसीलिए मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो तीर्थराजस उच्चते तत्र स्नानम प्रपूर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। ठीक है। तो ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा भगवती गंगा है, पिंगला यमुना नदी है। तो ईड़ा पिंगला हमारी जो बाई नासिका, ये ईड़ा है, दाहिनी नासिका पिंगला है, और ये दोनों क्रॉस करती है, ये इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, यहां पर, और यहां पर सुषुम्ना है जो कि सरस्वती है, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है ना, वो जागृत नहीं है। तो योग करके उसमें प्राण का प्रवेश श्लेष्म होता है, सुषुम्ना नाड़ी का द्वार बंद होता है श्लेष्म नामक कफ से। प्राणायाम करके, कुंभक का अभ्यास करके उसको जागृत किया जाता है, और जब सुषुम्ना जागृत होता है तो ध्यान होता है। सुषुम्ना जागृत होने से भ्रिकुटी में प्रकाश तत्व का दर्शन होता है। सुषुम्ना जागृत होने से नाद प्रकट होता है। सुषुम्ना की ध्वनि ही नाद है। सुषुम्ना की ध्वनि ही नाद है। नादानुसंधान जो हठयोग शास्त्रों में आता है, राजयोग के अंतर्गत आता है। नादानुसंधान हठयोग का विषय नहीं है, राजयोग का विषय है। तो यह जो है प्रकट होता है, तो आपको वास्तविक स्नान होता है कुंभ में। तो केवली कुंभक में क्या होता है, वैसे कुंभक कहते हैं श्वास को रोकना। जैसे कि हमने जो हमारी जो पूरी जो क्रिया होती है श्वासों की, वो 4 भाग में होती है। एक होता है श्वास लेना, दूसरा अंदर श्वास रोकना, उसको कहते हैं अंतः कुंभक। तीसरा है रेचक क्रिया, बाहर श्वास को छोड़ देना, और चौथा है बाह्य कुंभक, बाहर रोकना। ये 4 स्टेप्स होते हैं। तो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक में आप अपने एफर्ट से रोकते हैं, लेकिन केवली कुंभक एक ऐसा कुंभक है जिसमें रेचक और पूरक की क्रिया नहीं होती है। अब एक बात बताओ, श्वास लोगे नहीं तो अंदर रोकोगे कैसे, और श्वास छोड़ोगे नहीं तो बाहर रोकोगे कैसे? और रेचक और पूरक का मतलब क्या है? पूरक मतलब श्वास लेना, और रेचक मतलब श्वास छोड़ना। ये दोनों क्रियाएं जब नहीं होंगी तो केवली कुंभक होगा, और ये मात्र ध्यान की अवस्था में होता है। क्योंकि ध्यान करते करते, नाद सुनते सुनते, ध्यान योग करते करते हम ऐसी अवस्था में हमारा चित्त शांत हो जाता, हमारा प्राणों की चंचलता वहां खत्म हो जाती है, और श्वासें चलना बंद हो जाती हैं, स्वतः ही बंद हो जाती हैं, अपने आप रुक जाती हैं। तो केवली कुंभक, वायु रुक गई वहां पर, तो वायु का स्तंभन ही कुंभक है। आप कुंभ में पहुंच गए, आपको कुंभ में स्नान हो गया। इसलिए संत बेड़ी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है कि क्या वो संत बेड़ी समझाते हैं कि ईड़ा पिंगला सुखमना 3 बसे इकठाई बेणी संगम तह प्रयाग मन मज्जन करे तिथाई। वहां पर मन स्नान करता है, और ये एक्सपेरिमेंटल है, ये प्रयोगात्मक क्रिया है। यह कोई थ्योरिटिकल नहीं है कि हमने पढ़ लिया, रट लिया, सुना लिया। नहीं भाई, ध्यान, इसलिए हम ध्यान योग, मनस्वनी योग और दिव्य सृजन चैनल के माध्यम से ध्यान योग का भी अभ्यास कराया जाता है।
ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जब तक हम सिर्फ बातों में मजे लेंगे, सिर्फ प्रचलित चीजों में ही रहेंगे, तो कभी हम पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब कई लोग वहां पहुंच रहे कि हमारे जीवन में एक ही बार यह पूर्ण कुंभ आ रहा है, तो जल्दी जाइए जाइए, लेकिन अपना विवेक मत खोइए, ज्ञान प्राप्त करिए कुंभ के विषय में। तो आपका कुंभ, वास्तविक कुंभ तभी होगा जब केवली कुंभक को आप प्राप्त करेंगे। और बिना ध्यान योग के अभ्यास के, बिना प्राणायाम के अभ्यास के, बिना प्रैक्टिकल किए कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, साधु संतों ने वहां पर कुंभ शुरू किया क्योंकि वो वहां पर कुंभ का ही ज्ञान देते थे। हाँ, अब कथाएं भी हैं कि भाई अमृत गिर गया था, तो यह पौराणिक कथाएं हैं, ये भी सिंबॉलिक हैं, ज्ञान अमृत है वहां पर। अब ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, कुंभ के जो ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो गुरु ग्रह, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा से बन रहे हैं। तो इन तीनों ने जब अमृत पैदा हुआ था, देखिए मंथन होगा तो पहले विष पैदा होगा, अमृत तो बाद में आएगा। तो प्राणों का जो मंथन होगा ना, प्राणों का जब आप मंथन करोगे तो इसमें भी पहले विष ही निकलने वाला है, यहां अमृत नहीं मिलने वाला। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि हम योगा करेंगे और हमको जो है हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, सिद्धि, या हमें अमृत मिल जाएगा। अमृत तो हमारे भीतर है, अमृत तो हमारे भीतर है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि सोम धारा छरेद या तू ब्रह्मरंध्राद वराण्य पित्वा आनंद मस्तवाम यस एवं मध्य साधक। मध्य साधक बोला उनको जो अंदर के अमृत का पान करते हैं, जो अंदर के अमृत को रोकते हैं, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करके अंदर के अमृत को रोकते हैं। और जो योगी ध्यान में चले जाते हैं, उनका अमृत अपने आप बर्बाद नहीं होता, क्योंकि नीचे के जगहों पर अमृत जाके बर्बाद होता है। अब नीचे में भी 4 स्थानों पर वो बर्बाद होता है, मूलाधार में, नाभि में, हृदय में, कंठ में। तो इन 4 स्थानों पर भी वो बर्बाद पहुंचता है, बर्बाद होता है। तो लेकिन योगी उसे खेचरी मुद्रा कर कर उस अमृत को रोकते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा जब नीचे जाती है तो हमें माया में लगाती है, जब रुकती है तो ध्यान में लगाती है। ठीक है, तो अमृत का स्राव तो हो रहा है, लेकिन अमृत बर्बाद हो रहा है, तो उसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए कुंभ में स्नान करना पड़ेगा। कुंभ मतलब यौगिक कुंभ, केवली कुंभक की अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बृहस्पति ग्रह कथाओं के अनुसार इन तीनों ने मिलकर अमृत की रक्षा की थी। चंद्रमा ने उसे छलकने से, छलक के गिर ना जाए, उसे रोका था। सूर्य देव ने उसको जो है उसका कलश टूट ना जाए, इससे रोका था। और बृहस्पति देव ने उसे असुरों से बचाया था। तो बस सबसे बड़ी सुरक्षा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा असुरों से था। असुर कौन है? आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं ना, अंदर के जो चक्र हैं, जो आपको काम वासना और कई चीजों में लगा रहे हैं, और जब वो अनियंत्रित हो जाते हैं तो वो असुर हो जाते हैं। असुर मतलब जो जो संतुलन को बिगाड़ने वाला है। देवता जो संतुलन को बनाए रखने वाली शक्ति है, बैलेंस को बनाती है। असुर, सुर जो है संतुलन में रहते हैं, और असुर जो संतुलन में नहीं रहते हैं। कोई आदमी सुर में गा रहा है, मतलब वो अपनी आवाज को संतुलित करके गा रहा है। और कोई आदमी बेसुरा गा रहा है, मतलब कि कोई कोई हिसाब किताब उसके पास है नहीं सुर लगाने का, तो वह बेसुरा, वो असुर उसी प्रकार के जो असंतुलित होते हैं, और वो असंतुलन को ही पैदा करते हैं प्रकृति में। एक अग्नि अगर संतुलित है तो हमें रसोई घर में भोजन बनाकर दे देती है, लेकिन वही अग्नि अगर असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो वो पूरे घर को जला देगी। तो वो असुर हो गई, भस्मासुर हो गई फिर वो। तो हमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने हैं। तो असुर को जबरदस्ती उसमें डार्क एनर्जी वगैरह जोड़ देना, शायद मुझे वो लॉजिकल भी नहीं लगा, और जबरदस्ती का एक वैज्ञानिक माहौल बनाना। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी ऐसी बात, क्योंकि भारतीय, अभी भी भारतीय लोग गुलामी वाले माइंडसेट में ज्यादा रहते हैं। उनको लगता है कि अंग्रेजी में या फिर कुछ साइंटिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल कर देने से बुद्धिजीविता आ जाएगी। वैज्ञानिक होने का सही अर्थ है एक्सपेरिमेंटल होना, प्रयोगात्मक होना। ठीक है, तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने कुंभ का विज्ञान बताया है, कुंभ तक कैसे पहुंचना है, तो आप तभी कुंभ तक पहुंचेंगे जब आप ध्यान योग करेंगे। तो ये जो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स जो अब चलेगा, तो 20 फरवरी से यह शुरू होने वाला है आगे। तो आप कुंभ मेले के अंतर्गत ही ये शुरू हो रहा है 20 फरवरी से। तो आप इसको, आप बाहर से कुंभ में स्नान भी कीजिए, लेकिन आप
भीतर से भी उस कुंभ को जानिए, उस कुंभ को प्राप्त कीजिए। भीतर में जो है वो बिना ध्यान योग के प्राप्त नहीं होने वाला। और यह बात शास्त्र सम्मत है पूरी तरह से। किसी को आपत्ति है तो वो शास्त्रों से काट के दिखाए कि मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैंने संस्कृत के श्लोक भी पढ़ दिए। और दूसरी बात, आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं इन सब विषयों में, शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान शिव क्या कहते हैं, मार्कंडे पुराण क्या कहता है। इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। जो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते हैं वो लोग तामसी ही रह जाते हैं। हे पार्वती, यदि वो आत्म तीर्थ को नहीं जानते तो कहां मोक्ष मिलेगा, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्म तीर्थ मतलब भीतर के तीर्थ में उतरो ना। भीतर में जो प्रयागराज है उसकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, या बाहर में ही भटक रहे हो बस इस घाट से उस घाट। अगर मैं शास्त्र विहीन बात कर रहा हूं तो आप बताइए। इसीलिए मैं श्लोकों के माध्यम से आपको इन चीजों को प्रकट कर रहा हूं, इन चीजों को आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सब हमें थोड़ा समझना चाहिए और समझकर हमें चलना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम भज गोविंदम स्तोत्र को अगर हम पढ़ें, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो भज गोविंदम स्तोत्र दिया है उसमें भी उन्होंने ऐसी बातें लिखी, कुर्ते गंगा सागर गमनम वत परिपालन मथवादान, बहुत सारे आपने। अब यहां पर मैं आपको पूर्ण श्लोक सुनाता हूं कि क्या लिखा गया। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम स्तोत्र में इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि आप जो है इस प्रकार से गंगा सागर घुमाए, संगम घुमाए, तो कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विकसनम सर्वमतेनम भजित मुक्ति जन्म शतेनम। चाहे गंगा सागर संगम में स्नान कर लो या व्रत पालन दान पुण्य कर लो, आत्मज्ञान और आत्म तीर्थ के बिना मुक्ति नहीं मिलती। यह शास्त्र वाक्य है। ठीक है, और इसका यह प्रयोगात्मक भी है, यह एक्सपेरिमेंटल भी है, यह एक्सपेरिमेंटल भी है। तो आपका कुंभ स्नान भी व्यर्थ हो जाता है अगर आप भीतर के कुंभ को नहीं प्राप्त कर रहे, भीतर के प्रयाग को नहीं प्राप्त। आप करिए बाहर, गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो स्थान है और वहीं से ये धर्म का प्रचार हुआ है, ज्ञान का प्रचार हुआ है। तो उस संस्कृति को हमें बनाए रखना जरूरी है, बाहर से भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बाहरी चीजों में इतना उलझ जाएं कि वास्तविकता को ही भूल जाएं। और फिर देखिए, अगर आप देखिए, सुनिए एक बात, आज इतना अगर वहां पर कुंभ में कई लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग जो है किसी सुंदर कन्या का बहुत प्रचार हो गया, उसकी आंखें बहुत सुंदर है तो लोग वही उसी कारण से भाग रहे हैं, कुछ लोग किसी कारण से भाग रहे हैं, कुछ लोग किसी कारण से जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग व्यापार, कुछ लोगों के लिए बिजनेस का एक बहुत बड़ा अवसर है। ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए बिजनेस का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। तो अब लोग जा रहे हैं किस पर्पस से, लेकिन वास्तविक पर्पस क्या है, ओरिजिनल हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कुंभ मेले में जाने का। ठीक है, तो हम इन सब बातों को हम समझे। वही आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर कुर्ते गंगा सागर, क्या आदि गुरु शंकराचार्य ने गंगा स्नान नहीं किया था? काशी उन्हीं की नगरी है, काशी नगर का जो विकास है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। केदारनाथ को भी विकसित किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो क्या वो गंगा स्नान नहीं करते थे? लाड़ी महाशय, तैलंग स्वामी, काशी में विशुद्धानंद परमहंस, ऐसे कई योगियों का स्थान बना काशी गंगा तट या प्रयागराज का क्षेत्र। ठीक है, तो क्या वो गंगा स्नान नहीं करते थे? लेकिन वो गंगा स्नान कर कर वो सिर्फ गंगा ही स्नान नहीं करते थे, बाहरी बात वो अंतर का विज्ञान भी समझा देते थे। तो ये कब समझोगे, ये कब करोगे? तो महारहस्य यही है, कुंभ का महारहस्य, महाविज्ञान यही है कि कुंभ तुम्हारे भीतर है। तुम ध्यान योग के माध्यम से तुम जान लो कि तुम्हारे भीतर में कुंभ है। तुम केवली कुंभक को प्राप्त कर लो जहां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम हो जाता है और सुषुम्ना जागृत हो जाती है। कुंभ तभी सफल होगा जब सरस्वती जागृत हो जाए, अर्थात सुषुम्ना जागृत हो जाए, तब आपका कुंभ सफल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें बाहर से करने के साथ साथ हमें शास्त्र सम्मत जो विज्ञान बताया गया है, शास्त्र सम्मत जो बातें बतलाई गई हैं, उन पर भी चिंतन मनन कर लेना चाहिए। और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि आप बिना आत्म तीर्थ को जाने आपको
देखिए, बाहर के तीर्थों का भी सही सदुपयोग या सही लाभ कौन उठाएगा? जो आत्मज्ञानी है। जो आत्म तीर्थ में उतर चुका है वही जाकर तीर्थों का सही लाभ उठाएगा। नहीं तो बाहर से बस, कबीर साहब कहते हैं ना कि संतन संतन माखन खायो छाछ जगत बरतानी। छाछ पी लो तुम लोग, लेकिन असली माखन तो संत ही खाते हैं। और संत कौन होते हैं? कोई वेश से संत नहीं होते। जो जान चुका है अपने आप को, उसको लोग आजकल कहते हैं अंग्रेजी में एनलाइटन हो जाना। एनलाइटन के तो कई स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन जो जान चुका है उस आत्म तत्व को, जो भीतर उतर चुका है और सहज जीवन का रहस्य समझ चुका है, जीवन को किस दिशा में ले जाना है ये भी जान चुका है, तो वैसे लोग ही संत हैं। और वही आपको ज्ञान के मार्ग पर ले जा सकते हैं, ध्यान के मार्ग पर ले जा सकते हैं, आपको भी कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं, आपको असली कुंभ में स्नान करवा सकते हैं। तो वही तीर्थ स्थानों में जाकर भी वही लाभ उठाते। इसलिए मैं कहता हूं कि तीर्थ स्थानों में जाओ तो ध्यान साधना किया करो। तीर्थ स्थानों में जाओ तो योग लगाकर, ध्यान लगाकर बैठा करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितना बोलूंगा मैं, काफी समय हो गया, इसलिए मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। और आप सब जो है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, आप सब इस बातों को समझे। और व्यर्थ, क्योंकि बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब दिखता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है या कुछ बातों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इन बातों को फिर शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो बातें फिर सामने लानी पड़ती हैं कि प्रयाग के विषय में, तीर्थराज के विषय में क्या क्या बातें हमारे संतों ने, सिद्ध संतों ने क्या क्या बातें बतलाई हैं। तो कृपया आप उनका अपमान ना करें। कुंभ में जाएं तो अच्छी भावना से जाएं, साधना करने की भावना से जाएं, तितिक्षा की भावना से जाएं, दान की भावना से जाएं, तो है ना कि फोटो खिंचवाने जाएं, सेल्फी बनाने जाएं। ज़्यादा भीड़ तो ऐसे ही लोगों की हो जाती है। और जो है समझें। और संत का यही काम है कि वो हमें, संत का काम ये नहीं है कि वो बस झगड़े की बातें करता रहे। कोई संत जो है अपने अपने परिवार के ही फ्रस्ट्रेशन को निकालने में लगा हुआ है। अरे तुम्हारा काम है लोगों को मार्ग बतलाओ, उसकी चर्चा करो, तो तुम और ही कुछ चर्चा किए जा रहे हो। तो इसलिए जो है ये सब बातें हैं। अब क्या किया जाए, किसी का नाम लेकर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो भी मुझे अपना कर्तव्य लग रहा है मैं उसको बस उतना ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। आपके मन में प्रश्न हो, कमेंट में आप प्रश्न कीजिए, जो भी आपको प्रश्न करने। अगर हमें लगेगा वाजिब कि है, हाँ सही है, तो फिर हम उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी आपके वीडियोस बनाएंगे आपके प्रश्न पर। बाकी जो लोगों का प्रश्न था और जो लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस विषय पर एक चर्चा कर दें तो अच्छा रहेगा, तो वो मैंने किया। और लेकिन किसी को अगर बुरा लग रहा हो तो उसके लिए मैं अभी भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपके दिल को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर इस ठेस लगने से अगर आप सही मार्ग पर चल पड़ते हैं और सही कुंभ को जान लेते हैं, सही प्रयाग को समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो प्रयाग सही है और वो प्रयाग हमारे सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए सही है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि मोक्ष एक आध्यात्मिक विषय है। ठीक है, तो आध्यात्मिक रूप से हमें जो जो प्रयाग, क्योंकि कुंभ में आने वाले, प्रयागराज में बैठने वाले ऋषि मुनियों ने ही ये शास्त्र दिए हैं और उन्होंने ही ये रहस्य बतलाया है कि वास्तविक प्रयाग क्या है और कुंभ क्या है। तो आप इसको समझिए सकारात्मक रूप से। इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थों का कोई खंडन किया जा रहा है। अगर भगवान शिव ने कहा इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना, तीर्थ यात्रा करने वाले तामसी रहते हैं। कब तामसी रहते हैं? जब वो आत्म तीर्थ को नहीं जानते हैं, तब तामसी रहते हैं। अगर वो आत्म तीर्थ को भी जानते हैं तो वास्तव में तीर्थ बने ही उनके लिए हैं। वो तीर्थों में जाएं और वहां पर जाकर साधना करें, योग करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, तो उनको उसका पूर्ण लाभ मिलता है। ठीक है, और जो आत्मज्ञान से ना जुड़े हैं, आत्म तीर्थ को नहीं जानते हैं, तो वो बाहर की चीजों के लिए जाएंगे और फिर क्या मिलेगा उनको। लोग मंदिर भी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? धन मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, बेटा मांगते। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। संतों के पास लोग इन्हीं सब माया मांगने ही जाते हैं लोग। ठीक है, तो मोक्ष कहां से मिल जाएगा? मांगोगे माया और बोलोगे कि मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए इसीलिए हम विचार कर ले, बहुत सारी बातें हैं। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। आप ध्यान योग, स्वर योग, दर्शन, विश्व दर्शन के ऊपर कोर्सेज चलती हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर भी कोर्स चलती हैं।
और ज्योतिष विश्लेषण भी चलता है। आप इन सब विषयों का लाभ उठाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9661180245 इस नंबर को नोट कर लें आप, नहीं तो रिपीट करके इसको सुन ले और नोट कर ले, और इस पर व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें, कॉल उठा पाना संभव नहीं होता। मैसेज कर दे अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है या जानना है तो। हाँ, या तो मैसेज करेंगे तो समय ले ले, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करके भी समय ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।